पाकिस्तान में सियासी संकट जो इस वक्त हम देख रहे हैं उसी पर लगातार चर्चा जारी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, नवाज शरीफ पर 2 दिन में दूसरी बार हमला किया गया है। पूर्व पीएम के ऑफिस पर 20 से ज्यादा लोगों ने हमला किया। अटैक में 5 लोग वहां पर जख्मी भी हुए। हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो 4 आरोपी गिरफ्तार। लगातार ये दूसरी बार ऐसा देखा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि ये नेता जो हमला किए, जो आरोपी हैं, वो पीटीआई से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। ब्रिटेन में उनका ऑफिस जहां पर ये हमला किया गया, लेकिन क्या पाकिस्तान ये सही कर रहा है? ये वैसे पुरानी आदत है कि देश का जो आपसी मसला है वो बाहर लेकर जाना, और ब्रिटेन के ऑफिस पर अगर नवाज शरीफ के हमला होगा तो देखिए तस्वीरें आप, नवाज शरीफ के आवास पर यह हमला, 20 से ज्यादा लोग थे। देखिए आप, ये तस्वीरें हैं इस हमले की, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 20 लोगों ने ये हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ, ये देखिए दूसरी बार ये हमला है, और ये हमला आखिर क्या इशारा करता है, क्या वजह है इस अटैक में? हालांकि कहा जा रहा है कि 5 लोग जख्मी हुए हैं। पूर्व पीएम के ऑफिस पर 20 से ज्यादा लोगों ने हमला किया। नवाज शरीफ पर 2 दिन में ये दूसरा हमला है। ये हमला क्या दर्शाता है? हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। बोरा साहब, क्या लगता है किस ओर इशारा करता है ये अटैक? लगातार नवाज शरीफ पर दूसरी बार उनके ऑफिस पर ये अटैक किया गया है। क्या लगता है, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है ये? बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, ये क्रॉनिक डिप्रेशन है। और अगर कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रिटिश सरकार इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेगी, लेट मी अश्योर यू, वो कुछ नहीं करेंगे। हमारे दूतावास पे लंदन में 2 बार अटैक हुआ है, 15 अगस्त, 26 जनवरी को, और ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं करती क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स इंपोर्ट की जाए लंदन के अंदर। अगर वहां पे हिंसा बढ़ गई तो क्या फायदा, किसी का फायदा नहीं हो। लेकिन ये एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। आपकी जो समस्या है उसको अपने घर में सॉल्व करिए। सर, आप में क्षमता है, और आपके जैसे, आप जैसे लोग हमारे भी लोग हैं। क्या गलत हो गया आप लोगों से कि कहां गिर पड़े, कहां चले गए? हमें देखिए, हम चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं, आप 1400 साल पीछे जाना चाहते हैं। जब मैं आपसे बात करता हूं, सर माफ करिएगा, आपने मुझे सुना, जनरल साहब को सुना, कर्नल साहब को सुना, हम किसी भी धार्मिक चीज का प्रयोग नहीं करते। आप लोगों से जो भी आता है हमारे चैनल में, वो शुरुआत ही कर देता है कुरान के पहले सूरा के साथ। वाई सर, हम लोग बातचीत करें अबाउट अ पॉलिटिकल इशू, धर्म को इसमें से बाहर रखिए सर। हम लोग इज्जत करते हैं आपके धर्म की, बहुत मुसलमान है हमारे देश में, बट लेट्स गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। और ये जो लंदन में हो रहा है, इट इज शेमफुल सर, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल माथुर जी, क्या पूरी सियासी उठापटक पाकिस्तान की जो ब्रिटेन में हम देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं डिस्कनेक्ट हो गया। आप बोरा साहब, कैन यू हियर मी? जो मैं आपको ये बता रहा था, देखिए कि जो देखिए आप एक छोटी सी बात को लेके पूरे मुल्क। ठीक है माथुर जी, लौट कर आऊंगा आपके पास। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। प्रदेश भर से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रशासन से सभी संबंधित मेरे सहयोगी मंत्रीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 2 वर्ष बाद कोरोना जैसी महामारी पर एक प्रकार से प्रभावी अंकुश तात्कालिक दृष्टि लगाने के बाद हम लोग फिर से स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश की अपनी इस भावी पीढ़ी नौनिहाल बच्चों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सब का मैं स्कूल चलो अभियान के अवसर पर हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। हम सब ने विगत 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करते हुए व्यतीत किए। कोरोना में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
जान भी और जहान भी बचाने का भरपूर प्रयास किया गया। हर एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके जीवन को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था भी की गई। समाज के प्रत्येक तबके ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया है कि भारत किसी भी संकट के समय अपने नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ जब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ता है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। भारत का कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया। कारण है क्योंकि पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा था और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। जिन देशों के पास भारत से अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वे देश बड़े पैमाने पर मौतों को रोक नहीं पाई कोरोना से, लेकिन भारत सफल रहा। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने परिजनों को, मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को खोया है। लेकिन हम लोग एक महामारी का सामना कर रहे हैं और भाइयों बहनों, इस महामारी से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ, लेकिन स्कूली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित हुई। उस सब के बावजूद जब समाज खड़ा हो जाता है तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर शिक्षा के लिए। एक बार फिर से अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे अपने मेहमानों का। मैं सबसे पहले जावेद बदर साहब के पास आना चाहूंगी। बदर साहब, आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि मंशा रही होगी इमरान खान की, उन्होंने चुनाव में जाने का ये जो ऐलान किया है? क्योंकि जब हम ऐसा ऐलान करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि शायद ये बॉल जो हम मार रहे हैं ये हमारे फेवर में आए। आपको क्या लगता है, क्या मंशा रही होगी इमरान खान की कि उन्होंने चुनाव में जाने का ऐलान किया? देखिए, पहले मैं थोड़ी सी अपनी मंशा की बात करूंगा जी। अभी मैं सब अपने दोस्तों की, भाइयों की बातें सुन रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कि क्या हालात हैं हमारे। हमसे ज्यादा तो आप लोग जानते हैं, डिस्कशन हो रही थी। देखिए, अब हम लोगों को मैच्योर होना पड़ेगा। अब हमने आने वाले बच्चों को देखिए क्या सिखाना है, क्या बताना है, हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। मैं शुरू से एक बात करता हूँ और बार बार ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान की तरक्की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम एक दूसरे से नजर नहीं हो सकते। हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते। हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, रशिया की तरफ देखते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे को तो बदर साहब माफ कीजिएगा, एक लाइन याद आ रही है, देर आए दुरुस्त आए। आपको एहसास हुआ इस बात के आभारी रहेगा भारत? सबको निचोड़ होना चाहिए कि दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएं, ना कि आग के ऊपर हम तेल डालते रहे और बार बार हम पुरानी चीजों को लेकर चलते रहे। आगे चले। अब दोस्ती नहीं, बदर साहब आप मुझे एक बात बताइए, अब स्थिति खराब है, बुरे वक्त में तो बहुत सारी बातें हैं, खैर उस पे नहीं जाऊंगी, लेकिन बुरे वक्त में तो अब आपको याद आ गया कि भारत से अच्छे संबंध रखने चाहिए। मैं समझ सकती हूँ। मैं बोरा साहब की हंसी पर मैं रोकना चाहूंगी। बदर साहब, बोरा साहब की हंसी पर मैं समझ पा रही हूँ कि कौन सी कहावत उन्हें याद आई होगी कि बुरे वक्त में हम आखिर क्या करते हैं। लेकिन आप मुझे बदर साहब बस एक बार आप सुन लीजिए। आप बार बार जाकर कश्मीर का राग अलापते हैं। वैश्विक पटल पर आप देखिए कि कश्मीर हमारा है। इमरान खान ने कितनी बार खुद पाकिस्तान की बेइज्जती कराई है इस बात पे, लेकिन अब बुरा वक्त है तो आप चाहते हैं कि भारत साथ दे। हालांकि भारत ने लगातार ऐसी स्थिति में साथ दिया है, तो हम उम्मीद करेंगे कि हम ही बड़ा दिल दिखा दें आपके लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये है डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है जो चल रहा है। अब इसको हमने आगे की तरफ लेके जाना है। ठीक है इसमें जमहूरियत अभी तलब है, जमहूरियत बढ़ रही है पाकिस्तान में। अभी जो चीजें कल हुई है ये बेहतरी की तरफ जाएंगी, इससे हमें सीखना चाहिए।
ना कि इसको पकड़ के बैठ गए। अब मैं बार बार आपको चीज बता रहा हूँ कि फौज का अमल दखल पाकिस्तानी सियासत से बहुत कम हो गया है, बल्कि ना होने के बराबर है। कल भी ISPR फौज उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ये चीजें आ गई है सियासतदानों के हाथों में। अब सियासतदानों को सोचना चाहिए कि हमने मुल्क को लेकर किस तरह आगे चलना है। मुझे सुप्रीम कोर्ट आज 1 बजे बैठ रहा है, फुल बेंच बैठ रहा है, बड़ी उम्मीद है कि बड़ा अच्छा फैसला आएगा। इसकी इंटरप्रिटेशन जो कल आर्टिकल 5 के डिप्टी स्पीकर ने वायलेशन की है, जो आर्टिकल 6 भी आपका बहुत कुछ कहता है, जाएगा, आप देखेंगे बड़ा बेहतर होगा। हमारी डेमोक्रेसी जितनी फले फूलेगी वो हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा है। सर हम ये दुआ करेंगे कि आपकी डेमोक्रेसी, आपकी स्थिति बहुत अच्छी तरह फले फूले सर, बहुत अच्छी तरह फले फूले। पहले से शुभकामनाएं दे रहे हैं हम आपको। लेकिन बदर साहब इस बार ना थोड़ा बड़बोला नेता सागर बस एक सेकंड, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी बदर साहब। ये बात कहने के बाद कि पाकिस्तान की स्थिति अभी और बेहतर होगी, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बाकी अगर मुस्कुराए तो समझ आता है, सर आपकी मुस्कुराहट का क्या राज है इस बात में? मुस्कुराना अच्छा है ना, मुस्कुराने से मोहब्बत बढ़ती है, दोस्ती बढ़ती है। सर हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जब हम कोई मजाक करते हैं तो उसके बाद हम मुस्कुरा देते हैं, क्या ये मुस्कुराहट यही इशारा करती है? हमें सोच अब तब्दील करनी होगी कि मुस्कुराने का मतलब मुस्कुराना होता है, प्यार बांटना होता है, मोहब्बत बांटना होता है। नहीं सर, मुस्कुराने के मायने भी बहुत होते हैं। सागर आपका सवाल। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। आप सोचते माथुर जी, अब लगता है कि ऐसे अगर प्रधानमंत्री अगर ना बने पाकिस्तान के तो बेहतर होगा, जो बड़बोले टाइप के होते हैं कि पहले एक बार चुनौती देना, फिर उसके बाद उम्मीदें करना कि हाँ भारत आकर हस्तक्षेप करेगा, अन्य देश आएंगे। मैं कहता हूँ इमरान खान को तो बड़ा फ्री हैंड दिया गया था, बड़ा फ्री हैंड दिया गया था उनको, और बड़ा उनके पास डिलीवर करने के लिए टाइम भी था और वसाइल भी थे, जो वो बदकिस्मती से पूरा नहीं कर सके। लेकिन कोई नहीं, एक डेमोक्रेटिक एक प्रोसीजर चल रहा है। उम्मीद करते हैं अगले इलेक्शन में जाए, अवाम जिसको पसंद पब्लिक तो करेगी, वोट दे। बदर साहब ये सवाल माथुर साहब से था, ये सवाल माथुर साहब से था। माथुर जी बोलिए। मैं आपको एक छोटा सा इससे थोड़ा सा हटके बताऊंगा कि जो इमरान खान साहब एक बहुत बेहतरीन क्रिकेटर थे, उन्होंने सडनली एक फुटबॉल के मैच में हिस्सा ले लिया और एक सेल्फ गोल उन्होंने बना लिया है। ये बात आप समझ लें, ये इमरान खान साहब ने 4-5 चीजें ऐसी हुई हैं पिछले एक हफ्ते 10 दिन में, वो अगर चाहते, अगर वो अच्छे रिवर्स स्विंग बॉलर होते तो वो चाहते तो उनसे एक अच्छे विनर की तरह से उभर के आ सकते थे। लेकिन उन्होंने उनके एक सेट ऑफ एडवाइजर्स हैं जो कि बहुत फनी और बहुत इमेच्योर सेट ऑफ एडवाइजर्स उनके पास हैं, जिन्होंने उनको बताया। ये बात उनको स्वयं मालूम थी कि मार्च 7 के बाद से कि उनके पास अंक गणित नहीं है, नंबर्स उनके पास नहीं है, और उनको इस बात को समझ करके उस समय सही निर्णय लेकर के, और यदि उस समय अपना रेजिग्नेशन देके, भले ही यही काम जो उन्होंने अब किया वही करवाते, वो राष्ट्रपति को कहते कि भाई ये सरकार जो है वो हम रिजाइन कर रहे हैं और आप असेंबली को भंग करके नए इलेक्शंस करवा दें, तो वो शायद एक अच्छे उनके पास एक प्लैंक होता कि वो आगे जाकर के आवाम से वोट मांग सकते थे। अब मैं नहीं समझता कि इमरान खान के पास कोई भी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सिवाय कश्मीर और उसके कोई जिसके ऊपर रिलीजन के ऊपर के वो वोट मांग सके। इकोनॉमिक कंडीशंस, एक मिनट, जस्ट वन मोर सेकेंड। तो मैं ये कह रहा था कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस उन्होंने बना दी हैं, जो इस प्रकार की भगत जो उड़ रही है, जैसे एम्बेडर सेंटर साहब ने इतना बड़ा सेंटेंस बोला जो कि हमने आसानी से मजाक में ले लिया कि आई वुड नॉट लाइक टू बी एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान एनीवेयर, दैट सम्स अप द काइंड ऑफ इमेज इंप्रेशन फॉर द नेशन दिस जेंटलमैन हैज क्रिएटेड। ये तो छोटी छोटी बातें आप कह रहे हैं बदर साहब, ये तमाम छोटी बातें, टाइमिंग इसका देखने की आवश्यकता है। ये जो छोटी बात है किस टाइम पर हो रही है वो एक बहुत बड़ा आयाम हासिल कर लेती है, आप इस बात को समझे, वो छोटी बात नहीं है। और ये जो चीजें हो रही हैं, ये तमाम चीजें ये अगर कुछ 2 हफ्ता पहले हुई होती
और एक बेहतरीन तरीके से इलेक्शंस हुए होते तो शायद हालात डिफरेंट होते और इस प्रकार की बातचीत नहीं हो रही होती। सोढ़ी साहब के पास हम आना चाहेंगे, बहुत देर से खामोश है लेकिन स्थिति जो है वो लगातार देख रहे हैं। सोढ़ी साहब, पाकिस्तान में अगर इमरान की बात कर ली जाए तो वो वाली स्थिति बहुत अच्छी तरह से बनती है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पूरी तरह से पानी कम था। आप देखिए कि डुबाने वाला कोई और नहीं, अपने ही सांसद है, अपनी ही पार्टी है। बिल्कुल चारुल जी, इमरान खान को अच्छी तरह पता है कि जब 2018 में प्रधानमंत्री बने तभी पाकिस्तानी सेना ने उनकी मदद की, उनके पास मेजोरिटी कम थी और पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल कमाल बाजवा ने उन्हें एडिशनल एमपी लाके दिए जिससे वो प्रधानमंत्री बने। ये अच्छी तरह जानते हैं इमरान खान कि पाकिस्तान में अगर आप जब तक पाकिस्तानी सेना के साथ अच्छे रिश्ते पे हैं तो आप टिके रहेंगे सत्ता में। जिस दिन पाकिस्तानी सेना का आपसे मन उठ गया आपको सत्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है ये सारी चीज इनको पता थी, इनके एडवाइजर्स को पता थी, इनके एमपीज को पता थी, लेकिन तब भी इन्होंने पाकिस्तानी सेना को ललकारा है। और जैसे एम्बेसडर बोरा साहब ने थोड़ी देर पहले बताया, हमारे देश में भी दिग्गज नेता नो कॉन्फिडेंस मोशन हार चुके हैं लेकिन वो हमेशा इज्जत से पारी छोड़ के गए हैं। इमरान खान को जब पता था कि 8 मार्च को मेरे अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया है, मेरे पास नफरी नहीं है, उनको इज्जत के साथ अपनी पारी छोड़ देनी चाहिए थी ताकि वो एक तो उनकी खुद की इज्जत बढ़ती, दूसरी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत बढ़ती कि देखो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते उन्होंने इज्जत के साथ अपना पद छोड़ दिया। लेकिन इमरान खान ने ये कुछ नहीं किया, वो आखिरी दम तक, आखिरी बॉल तक लटके रहे कि किसी तरह कोई ताकत मेरे को बचा ले, कोई मेरी बीवी का जादू टोना बचा ले, कोई मरा हुआ मुर्गा मेरे को बचा ले और मैं सत्ता में बना रहा हूं। अच्छा दीपक बोरा जी, देखिए धर्म कार्ड भी अब खेल रहे हैं इमरान खान। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को कैसे अपने पाले में किया जाए, कबरला की याद दिला रहे हैं, इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं कि उनके सामने भी दुश्मन बहुत ज्यादा थे लेकिन आखिरी लम्हे तक वो लड़े थे। इसके जरिए अपने पाले में करना चाह रहे हैं आम जनता को। कितना साथ देगी इसको देखकर? जनता साथ नहीं देगी। ये जो कार्ड है ये सब मुस्लिम पार्टीज खेल सकते हैं, ये बहुत गलत है। इनकी दुश्मनी इस समय जो ऑपोजिशन के साथ है, अफ्रीका में एक कहावत है, जब हाथी लड़ते हैं नुकसान घास का होता है। घास पाकिस्तान की आवाम है, उनका कोई नहीं सोच रहा। जब आपका पेट खाली होता है, जो हमारे लीडर हैं पीटीआई के, सर आप उस खाली पेट को धर्म के नाम पे नहीं भर सकते, कुछ लोगों को और चाहिए। आपके नेता साहब इमरान खान न्याजी साहब ने कहा था कि 4 चीजें जब वो आए थे कि मैं अमेरिका का गुलाम नहीं बनूंगा, उसके बाद मैं बेरोजगारी दूर करूंगा, गुर्बत दूर करूंगा और जो उनका चौथा था कि मैं डेवलपमेंट लाऊंगा। 3 में हार गए, अमेरिका को नाराज उन्होंने कर दिया। ये वही इमरान खान है जो 2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे अमेरिका में और उनको बोला कश्मीर में मध्यस्थता करें, मीडिएशन। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोले हाँ बिल्कुल करूंगा। वापस इस्लामाबाद में आके इमरान खान कहे मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूं। फिर भारत ने डोनाल्ड ट्रंप साहब से कहा कि भाई आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम इसका समाधान ढूंढेंगे। अब उसी अमेरिका को आपने अपना निशाना बना लिया। देयर इज नो स्टेबिलिटी। मैम इनके पास तजुर्बा नहीं है, ये क्रिकेट खेला। हाँ फाइनली एक चीज कहता हूं जाते वक्त कि यहाँ जहाँ पे मैं डीगा में हूँ यहाँ जमीन बहुत है, तो कल मैं रोटरी कॉन्फ्रेंस के लाए ग्रुप के मेंबर कह रहे थे मैं पूछिए उनसे यहाँ क्रिकेट अकेडमी खोल दे तो हम जमीन दे देते हैं उनको, क्योंकि भारतीय पासपोर्ट की इतनी तारीफ कर रहे थे, प्रधानमंत्री की इतनी तारीफ कर रहे थे फौज की, तो यहाँ पर उनके लिए कुछ लगा देते, शायद कोई फायदा। दिस इज मेंट टू बी अ जोक। नाराज ना हो पीटीआई के जो हमारे साथ नेता है, बट दिस इज द जेन्युइन। और जो कुछ हम कहते हैं सर, आपके करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे पास गुडविल है आपके लिए सर, हमारे पास किसी तरह के बुरे सेंटिमेंट्स नहीं है पाकिस्तान के लिए। अगर पूरे विश्व में पाकिस्तान की किरकिरी आप देख रहे हैं और इमरान खान अब पूरी तैयारी में कि कैसे वहां के वोटरों को साधा जाए, और क्या आप लोग ये सोचकर बैठे हैं क्या इमरान खान कुछ भी कर लें, वहां की आवाम आपके साथ खड़ी है, या कुछ रणनीतियां बना रहे हैं आप लोग? देखिए मैं बड़ी माजरत, मैं आपकी पिछली बातें सुन नहीं सका, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, शायद थोड़ा इशू था। अच्छा मैं अब इसकी तरफ इमरान खान साहब की तरफ मैं आप जो इशारा कर रहे हैं कि क्या होगा पाकिस्तान में इस तरह, इसको मैं थोड़ा सा आपको इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दूं कि अभी जो बातें हो चुकी हैं जिसपे आप अभी बात कर रहे थे वो पीछे रह चुकी हैं। अब हमें आगे चलना चाहिए कि हमें इलेक्शन की तरफ किस तरह पाकिस्तान को लेकर जाना है। हमारे अदारों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आ चुका है इसमें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पे 4 मोटो एक्शन लिया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, तो उन्होंने इस पर खुद एक्शन लिया है।
अब हम इलेक्शन कमीशन को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और इसको लेके चलना बदर साहब, यानी आप मान रहे हैं कि बदर साहब आप मान रहे हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा वो चुनाव में जाने की बात को स्वीकारेगा? यानी अभी तक जो कहा जा रहा था कि नेशनल असेंबली को भंग करना दरअसल असंवैधानिक है, आप मान रहे हैं कि इसे संवैधानिक माना जाए और पाकिस्तान एक बार फिर से इलेक्शन मोड में जाएगा? देखें, जिस तरह भी आप कर ले, चाहे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ था और कामयाब भी हो जाता, कुछ भी होता, नया वज़ीर-ए-आज़म की पार्लियामेंट के अंदर आता, इलेक्शन में फिर भी जाना था। इलेक्शन के लिए 1 साल तो पहले रह गया था और नए वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट के अंदर आते तो उन्होंने भी इलेक्शन का ऐलान करना था। अब आज की हल है वो है इलेक्शन। इस पॉलिटिकल बुरान से निकलने के लिए जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, उसका एक हल है वो है इलेक्शन। जल्द से जल्द 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाएंगे पाकिस्तान में। माथुर साहब, एहसान फरामोश इमरान सेना ने ही प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया और उसके बाद अब सेना को ही दुत्कार रहे हैं। ये इमरान एहसान फरामोश है या पाकिस्तान? सेना से सियासत बाहर आ रही है, आप सेना हमें पकड़ के। बदर साहब, इतिहास कौन भूलता है? बदर साहब, इतिहास कौन भूलता है? आप एक सरकार बता दीजिए बदर साहब, एक प्रधानमंत्री बता दीजिए जो सेना की समर्थन के बिना बना है आपके यहाँ। पॉलिटिकल और पॉलिटिशियंस की बात करें, पॉलिटिकल वर्कर्स की बात करें, जो हालात है उसकी बात करें। नहीं, हालातों की ही तो बात कर रहे हैं। अब तक के जो हालात देखे हैं उसी के बिना पर तो सवाल किया गया है। छोड़ दें सेना का, अब ये देखिए हम बहुत आगे निकल चुके हैं। 22वीं सेंचुरी है, मीडिया इतना आजाद है, लोगों को बहुत अवेयरनेस हो चुकी है। वो दौर खत्म हो चुका है कि जब लोगों को पता नहीं था, 3-4 दिन के बाद अखबार में खबर आती थी कि अब ये हो गया। अब तो 1 सेकंड में आपको पता चल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू क्या चीजें चल रही हैं। अच्छा, ये डेवलपमेंट पिछले 1 साल में हुआ है क्या? सेना का कोई लेना देना नहीं, बड़े इत्मीनान से आपको कह रहा हूँ। ये डेवलपमेंट जी माथुर साहब, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था और कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन। जावेद साहब, मेरे को मौका दें, आप बोले हैं, अभी मैं आपको और बता रहा हूँ कि ये थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कहा नहीं, बॉर्डर पे मेरा तो काम ही बॉर्डर पे 40-41 साल बॉर्डर पे रहा हूं, तो अब क्यों नहीं रहूंगा। बात उसकी नहीं हो रही है, मैं आपको कुछ और बताने की प्रयास कर रहा हूं कि देखिए कि जब भी इस प्रकार की हम लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे भारतवर्ष में यदि पाकिस्तानी सेना का पाकिस्तानी सियासत में हाथ नहीं होगा। हम लोग सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारे ताल्लुकात में बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स होने की पूरी संभावना है। और हमारे रीजन के लिए, कल भी मैंने रीजन की बात की थी, आज भी रीजन की बात कर रहा हूं, हमारे रीजन के लिए जरूरी है कि हम किसी और को आकर के, किसी चाइना को आकर के श्रीलंका को इस बुरी हालत में ना डालने दें, किसी और को आकर के पाकिस्तान में कुछ ना करने दें। और ये तमाम चीजें करने के लिए हमें आपस में ठीक से रहना की आवश्यकता है। अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है, उसके बावजूद आप 4%, 3% अपने जीडीपी का डिफेंस पे खर्च करते चले जाएंगे, तो कैसे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी? आप देखें, 185 रुपए का डॉलर मिल रहा है आज की तारीख में। कुछ साल पहले भारत का रुपया और पाकिस्तान का रुपया लगभग बराबर था। तो ये तमाम चीजें जो दिखाई दे रही हैं, ये समझने की बात है। और जहां तक सवाल मैंने इसमें बताया था कि आई रिपीट दिस, कि आज तक कोई भी भारत का सेना अध्यक्ष किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गया, किसी राष्ट्रपति से मिलने नहीं गया। और जबकि यहाँ पर 4-4, 5-5 घंटे DGISI और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इमरान खान से इस परिस्थिति में, टाइमिंग आप देखिए, इस परिस्थिति में बातचीत चल रही है। वो बातचीत बेमतलब या बेवजह तो नहीं है, कोई ना कोई तो वजह होगी। जब आपके इतना क्राइसिस चल रहा है उस समय DGISI और इमरान खान वो जाकर के उनसे बातचीत करते हैं और इमरान खान अपना एक शेड्यूल्ड एड्रेस टू द नेशन कैंसिल करते हैं। ये तमाम चीजें आपस में जोड़ने की है। मैं आपके साथ हूं जावेद साहब, मैं चाहता हूं कि आपकी सेना का, भारतीय सेना की तरीके से सरकार में, सियासत में कोई दखल ना हो, वो हमारे दोनों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चारुल, इट इज नॉट द केस एज ऑफ नाउ। बिल्कुल बदर साहब, आपको समझना पड़ेगा कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो हमारा तो कुछ जाना नहीं है, लेकिन आपका कुछ बचना नहीं है, ये भी समझना होगा। क्या कहेंगे बोरा साहब? हमारा बहुत बचेगा। वो घबराए ना, आप ना घबराएं। याद रखिएगा, अगर हमारा ना बचा तो बचेगा आपका भी नहीं। सर, अब पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। हम आपके साथ हैं, बदर साहब, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है किसी भी स्थिति में। किसी भी स्थिति में कोई एक पैमाना बता
दीजिए कि आप भारत और पाकिस्तान को कंपेयर कर हमारा, मैं आपको बताता हूँ, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में बहुत अच्छी जा रही है, फल फूल रही है, ये उसकी शुरुआत है। कैसे फल फूल रही है? आप अपनी बात पर आप मुझे समझा दीजिए कैसे। आपके प्रधानमंत्री का अता पता नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। जनता आपसे परेशान है, लेकिन जनता को छोड़कर आप लोग अपनी राजनीतिक पार्टियों में लगे हुए हैं। हम इलेक्शन में जा रहे हैं, जो पब्लिक को जो पसंद आएगा उसको वोट में इलेक्ट कर ले, यही प्रोसीजर होता है। ऐसे लग रहा है बदर साहब आप क्या यही परिभाषा है लोकतंत्र की, जहाँ जमहूरियत कभी पनप नहीं पाई वहां पर यही आपके यहाँ परिभाषा है। चलिए वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया बदर साहब आपका, माथुर जी आपका, सोडी साहब आपका। तो जिस तरह से हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, 3:30 बजे का वो वक्त होगा जब इमरान खान पाकिस्तान से आवाम से फोन पर बातचीत करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कैसे लोग उनके पक्ष में आ। चारों बिल्कुल, अब इसी सुनवाई पर भी और साथ ही प्रधानमंत्री इमरान खान की बातों पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।